राम राम। कहते हैं अगर आप गुरु दर्शन को जाते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, और अगर गुरु प्रवचन दें या ज्ञान की बात करें तो उससे मन गदगद हो जाता है। कल मुझे भी परम सौभाग्य मिला गुरुदेव के दर्शन करने का, उनके प्रवचन सुनने का। उन्होंने एक ही गूढ़ बात कही कि आप अपने जीवन में ये नियम बना लो कि आपकी वजह से सारा समाज प्रसन्न रहे, खुश रहे। हंसो और रो भी सही, हंसो दुनिया के सुख में और रो दुनिया के दुख में। अपने दुख पर तो आप रोज रोते हो, लेकिन जब आप किसी दूसरे के दुख में रोते हो वो उत्तम श्रेणी का रोना होता है। और जब ठाकुर जी को देखकर या उनको बिना देखे उनके लिए, उनकी याद में आपकी आंख में अश्रु आए, वो उच्च स्थिति की भक्ति कहलाती है। भक्ति कई प्रकार की बताई गई है, लेकिन संसारी लोगों के लिए भगवान का नाम लेना सबसे बड़ी भक्ति है। एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा कर रहा था। उन दिनों लोग पैदल ही तीर्थ यात्रा करते थे। गर्मी के दिन थे, ज्येष्ठ का महीना था। चलते चलते उनके पूरे परिवार को बहुत प्यास लगी। प्यास से उनके कंठ सूख गए। तब वो व्यक्ति बोला, देखता हूं कहीं जल का प्रबंध हो जाए। थोड़ी दूर चलने पर एक साधु की कुटिया दिखी। उस व्यक्ति ने परिवार को वहीं रोका और कहा, मैं साधु बाबा से पूछ कर आता हूं कि कहीं जल मिलेगा। तब उन साधु ने बताया कि उस दिशा में चले जाओ, वहां दरिया है, ये बाल्टी ले जाओ और जल भर लाओ। वो व्यक्ति बाल्टी लेकर दरिया पर गया, जल भरा, वापिस आ रहा था। रास्ते में उसको 5 लोग मिले। कहते हैं, भाई हम बहुत प्यासे हैं, थोड़ा जल पिला दो। उसने वो पूरी बाल्टी जल की उन 5 लोगों को पिलाई, फिर जल भरने चला गया। 3 बार 4 बार ऐसा ही क्रम हुआ। जब वो पानी की बाल्टी भरकर लाता, रास्ते में प्यासे लोग मिल जाते, वो उनको जल पिला देता। साधु बाबा ने सोचा, बहुत समय हो गया, अभी तक लौट कर वो क्यों नहीं आया। साधु बाबा दरिया की दिशा में चल दिए। उस व्यक्ति से कहा, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं धर्म कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं, रास्ते में जो लोग प्यासे जा रहे हैं उनको जल पिला रहा हूं। उस साधु ने कहा, ऐसा पुण्य किस काम का जिसमें तुम्हारे परिवार के प्राण चले जाएं? तुमने मेरे जैसा कार्य क्यों नहीं किया? तो उस पुण्यात्मा व्यक्ति ने कहा कि मैंने क्या नहीं किया। साधु बाबा कहते हैं, तुमने बाल्टी से उनको जल पिलाया, उनको सीधा दरिया का रास्ता क्यों नहीं बताया? तुम अपने पुण्य एकत्रित करने के लिए दूसरों के पुण्य क्यों हर रहे हो? मैंने तुम्हें सीधा दरिया का रास्ता बताया और तुम उनको बाल्टी से जल पिला रहे हो। इसलिए हे दुनिया वालों, ये समझ लीजिए, जो भी परमात्मा की राह में जाना चाहता है उसको परमात्मा की राह दिखाइए। जो भी भक्ति के मार्ग पर जाना चाहता है उसको भक्ति के मार्ग पर जाने से रोकिए मत, उसमें बाधा मत बनिए, क्योंकि उसकी बाधा भगवान के लिए बाधा है जो आपके जीवन को कष्टों से भर देगी। आज हमें समझ नहीं आता कि हमने क्या किया है, लेकिन जब समझ आएगा तो बहुत देर हो चुकी होती है। अपने जीवन को धार्मिक बनाइए, सबके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। राम राम, जय श्री राम।